देव्यै नमः। श्री संकट नामाष्टकम हिंदी अनुवाद। नारद जी बोले, हे मुनिवर जैगीषव्य, हे सर्वज्ञ, हे सुखदायक, आपकी कृपा से मैंने परम कल्याणदायक अनेक आख्यान सुने, किंतु आपकी अमृतमय वाणी से मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। अतः हे महाभाग, आप संकटा देवी का एक उत्तम आख्यान कहिए। तब उनका यह वचन सुनकर जैगीषव्य बोले, हे देवर्षि श्रेष्ठ, अब आप संकट का नाश करने वाले स्तोत्र को सुने। पूर्व काल में जब द्वापर युग चल रहा था, उसी समय महाराज युधिष्ठिर राज्य से च्युत हो जाने के कारण भाइयों सहित महान राज्य कष्ट में पड़ गए। उस समय वे वहां से काशीपुरी पहुंचे, जहां महायशस्वी तथा अति प्रसिद्ध महर्षि मार्कंडेय जी अपने शिष्यों के साथ विद्यमान थे। उस मुनि को देखकर युधिष्ठिर ने उठकर प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके द्वारा भली भांति पूजित मार्कंडेय जी ने उनसे पूछा, आपके मुख पर उदासी क्यों है? क्या आप मुझे यह बताइए। युधिष्ठिर बोले, मुझे महान कष्ट मिला है, इसी कारण से मेरे मुख पर ऐसी उदासी है। हे मुने, आप मेरे इस कष्ट के निवारण का कोई उपाय बतलावें। मार्कंडेय जी बोले, आनंदवन काशी में संकटा नामक भगवती कही गई है, जो वीरेश्वर के उत्तर भाग में तथा चंद्रेश्वर के पूर्व भाग में स्थित है। मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले उनके नामाष्टक स्तोत्रों को सुनिए। उनका पहला नाम संकटा, दूसरा विजया, तीसरा नाम कामदा, चौथा नाम दुख हारिणी, पांचवा सर्वाणी, छठा कात्यायनी, सातवां भीम नयना और आठवां नाम सर्व रोग हरा कहा गया है। जो मनुष्य श्रद्धा से युक्त होकर देवी के संकटा के इस कल्याणकारी नामाष्टक स्तोत्र का तीनों संध्या कालों में पाठ करता या कराता है, वह संकट से मुक्त हो जाता है। द्विजवर नारद से ऐसा कहकर ऋषि जैगीषव्य वाराणसी चले गए। उनकी यह बात सुनकर नारद जी आनंद से परिपूर्ण हो गए। इसके बाद उन्होंने वीरेश्वर सहित 10 भुजाओं तथा 3 नेत्रों से सुशोभित माला तथा कमंडलु धारण करने वाली कमल, शंख, गदा से समन्वित त्रिशूल तथा डमरू धारण करने वाली खड्ग तथा ढाल से विभूषित हाथ में वर तथा अभय मुद्रा धारण करने वाली भगवती संकटा का पूजन किया। इस प्रकार सम्यक रूप से पूजित उन देवी को प्रणाम करके तथा 3 बार उनका चरणोदक लेकर ब्रह्मपुत्र नारद विष्णु लोक को चले गए। इस स्तोत्र का पाठ पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। संकट का नाश करने वाला यह स्तोत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और यह महावंध्या स्त्री को भी संतान की प्राप्ति कराने वाला है। इस स्तोत्र को प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इस प्रकार श्री पद्म महापुराण में वर्णित संकटा नाष्टक संपूर्ण हुआ। ओम श्री माता देव्यै नमः। संकटा देव्यै नमः।